इंसर्ट में जाकर जैसे हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे पिवट टेबल आता है। जैसे ही यहाँ से हम इंसर्ट टेबल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने जो आपको पहले वीडियो में बताया था वो न्यू वर्क शीट पे क्लिक किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें उसी शीट में चाहिए, तो इस तरह से खाली एरिया को सिलेक्ट करेंगे और जिस एरिया में आपको चाहिए उतना एरिया आपने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। फिर दोबारा इसी बटन में क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया क्या, ओके। तो इससे क्या होगा, इसी शीट पे आएगा। अब जैसे यहाँ से मैंने डेट को फिल्टर में लगाना है, राइट। तो जिन चीज़ों का फ़िल्टर लगाना है तो वो फ़िल्टर में क्लिक कर दिया। और आप अगर पिवट टेबल कॉलम में करना चाहते हैं तो कॉलम में भी कर सकते हैं, और रो में करना चाहते हैं तो रो में भी कर सकते हैं, राइट। इस तरह से तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये उसी शीट पे हमारा पिवट टेबल बना हुआ है, राइट। अब इसको आपने जैसे यूज़ करना है तो अपने हिसाब से जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो इनको कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, सम ऑफ प्राइस है, सम ऑफ सेल अमाउंट है, फिर उसके बाद सम ऑफ हाई जीएसटी अमाउंट है, सम ऑफ टोटल अमाउंट विद जीएसटी है, राइट। और इनका भी नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब इसी तरह से हमें किसी एक का चाहिए, तो यहाँ से मैंने राम पे क्लिक किया और ओके करेंगे तो खाली उनकी डिटेल दिखेगी। लेकिन पहले सॉरी यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और ओके कर देना है। रो के अंदर से इसमें सीरियल नंबर भी है, हमने कहा हमें खाली इस नंबर का चाहिए। यहाँ से ओके करेंगे, खाली इनका टोटल अमाउंट दिखेगा, ग्रैंड टोटल दिखेगा, ये सब यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से आप पिवट टेबल उसी शीट में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी पिवट टेबल को किसी दूसरी शीट पे क्लिक करना है, मतलब किसी दूसरी शीट पे करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको पूरे डाटा को सिलेक्ट करना होता है, जितना भी आपने टाइप किया होता है। इसमें क्लिक किया, इंसर्ट में जाकर यहाँ से मैंने किस पे क्लिक किया, पिवट टेबल में क्लिक करने के बाद न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया और ओके कर दिया, राइट। अब यहाँ से मैंने डेट फिल्टर पे लगा दिया, ठीक। फिर यहाँ से इस पर कस्टमर नेम को यहाँ पे रो में लगा दिया। फिर देखो, वैसे तो उसमें उसके अंदर हमने 1500 या 1400 टाइप किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने वही नाम रिपीटेड करके टाइप किए थे, तो इस तरह से यहाँ पे ये आ रहे हैं, ठीक। अब इसी तरह से मानो हमने कहा कि हमें इनका खाली IGST अमाउंट देखना है इन सभी लोगों का कि कितना हमें मिला है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे
ये IGST अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि इसका इतना है, इसका इतना है। ये सभी का अलग अलग जो सेल है उसका टोटल करके बता रहा है और उसका भी सब टोटल ग्रैंड टोटल बता रहा है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, राइट। और इसकी अगर आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो इनको इस तरह से सिलेक्ट कर दिया ऐसे, और यहाँ से कॉपी कर लिया और दूसरी शीट में जाकर या दूसरी जगह जाकर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। मर्ज करने के बाद IGST रिपोर्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये खाली IGST की रिपोर्ट है, राइट। तो अलग अलग शीट भी बना सकते हैं और कॉपी करके डाटा को अलग शीट पे ला सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इसमें क्लिक किया, पाइवट पे क्लिक किया, पाइवट चार्ट चाहिए, तो इसी तरह से हम पाइवट चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, इसी में चाहिए, इसी शीट पे या नई शीट पे, तो मैंने कहा मुझे न्यू शीट में चाहिए। जैसे हम ओके करेंगे तो ये भी उसी तरह से हमें दिखाई देगा। अब जैसे मैंने डेट को मानो यहाँ पे इस पे रख दिया और कस्टमर नेम को मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे, राइट। और प्राइस को यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पे चार्ट भी दिखाई देंगे। अभी दिखाई दे रहे हैं राम, राज, दीपा, आंचल, अनु, बीना, इस तरह से सभी के नाम दिखाई दे रहे हैं, राइट। और ये उनके सम ऑफ क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस, जो हमने प्राइस लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइस ही को ही लिया है। और इसी तरह से अगर आप प्राइस को हटाते हैं और यहाँ से हम कहते हैं कि हमें टोटल अमाउंट विद GST के साथ रिपोर्ट देखनी है, तो ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से टोटल अमाउंट दिखाई देगा विद GST के साथ। यहाँ पे ये भी दिखेगा और यहाँ पे चार्ट की रिपोर्ट भी दिखाई देगी। और अगर इसको भी आप कॉपी करना चाहते हैं तो इस तरह से सेम प्रोसीजर है। जैसे उसको मैंने कॉपी किया था, यहाँ से इसको कॉपी करना है, दूसरी शीट पे जाना है और सम ऑफ टोटल अमाउंट विद GST के साथ की एक अलग से शीट बन जाएगी। इस तरह से प्राइस की बनानी है तो यहाँ पे प्राइस की भी आएगा। ये देखो प्राइस दिखाई दे रहा है, प्राइस का अलग दिखेगा। इस तरह से हमने कहा हमें IGST अमाउंट भी चाहिए तो अमाउंट IGST का दिखेगा, सेल अमाउंट भी चाहिए तो सेल का भी दिखेगा, और क्वांटिटी भी चाहिए तो एक क्वांटिटी का भी बना हुआ आएगा। तो ये सभी के अलग अलग कलर आएंगे। तो इसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, आप बड़ा करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखो राम का, ये सभी का कलर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कौन सा कलर किस चीज़ का है। ये GST का है, इसका है, ये सारे कलर दिख रहे हैं। ये देखो, ये सम ऑफ टोटल अमाउंट विद GST का ब्लू है। फिर इस तरह से डिफरेंट टाइप के ये कलर हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये राइट। तो इस तरह से कंप्लीट पूरा पिवट टेबल और पिवट चार्ट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।